हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस केक्स के बिना अधूरा होता है। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऐसी ईजीएस्ट और डिलीशियस प्लम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस केक को बनाने में ना ही मैंने अल्कोहल यूज़ किया है और ना ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को सोक किया है। तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को पूरा देखिए और अपने घर में इसे ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे बोलते हैं कि आपकी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है उन्हें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसके अपोजिट ये बेल का आइकन जो देख रहे हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। उसको दबाने से आपको ये ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑल पे भी आप जब क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ दिखेंगी, बिल्कुल फ्री, और वो भी सबसे पहले। तो चलिए इस मज़ेदार से क्रिसमस स्पेशल प्लम केक को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कैरामल सिरप बनाकर रेडी करना है। तो आप हैवी बॉटम पैन ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सॉस पैन लिया है, उसमें आप आधा कप चीनी डाल दीजिए और चीनी को आप पैन में स्प्रेड कर दिएगा। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको इसे मेल्ट करना है। चीनी के डालने के बाद कभी भी स्पून डाल के उसे मिक्स मत करिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी चीनी को पिघलने में फिर टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना है, फ्लेम को आपको लो पर ही रखना है। लो फ्लेम पे ही आपको अपनी चीनी को पिघलाना है, मेल्ट करना है। तो जैसे ही ये साइड से थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा, तभी हम इसमें स्पून डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने अभी मिक्स करना शुरू कर लिया है, क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो बीच बीच में आप इसको ऐसे मिक्स करते रहिएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, जैसे 1 या 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी यहाँ पर अच्छी तरीके से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो इस केक में कैरामल सिरप को बहुत सावधानी से आपको बनाना है और फ्लेम का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। लो फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। अगर ये जल गया तो आपके केक का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो चीनी है वो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और फ्लेम पूरे प्रोसेस में आपको लो पर ही रखना है। अब आपको यहाँ पर 1/4 कप गर्म पानी ले लेना है और वो गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा। तो इसका जस्ट उबलने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही अच्छी तरीके से उबलना शुरू होगा, हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छी तरीके से उबल रही है। तो अब हम यहाँ पर 1/4 कप पानी डालेंगे, गर्म पानी, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। पानी डालते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा, वरना स्टीम आपके हाथों पे आएगी। तो इसे मिक्स करना है। पानी डालने के बाद आपको लगेगा कि आपका जो सिरप है वो थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, गाढ़ा हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इसी तरीके से मिलाइए। लो फ्लेम पे 1 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से पकाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा बबल आ रहा है और जो सिरप है, जो कैरामल है हमारा, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। तो बस गैस को ऑफ कर देगा और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको ड्राई फ्रूट्स सिखाती हूँ जो कि मैं इस केक में आज यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, 1/4 कप चेरी लिया है, 1/4 कप ब्लैक रेजिन्स और 1/4 कप मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी लिया है। चेरी को आप छोटा छोटा काट लिएगा। यहाँ पर रेजिन्स को आपको काटने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे को जो रेजिन्स मिलता है, किशमिश मिलता है, वो बहुत साफ़ होता है, इसलिए मैं वॉश करने का, क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके एरिया में रेजिन्स उतना क्लीन नहीं मिलता है तो उसे वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अच्छी तरीके से उसे सुखाने के बाद ही आप यूज़ करिएगा। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप काजू भी डाल दिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रखा था। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आधा कप डेट्स यूज़ किया है। तो डेट्स को भी मैंने बहुत ही छोटा छोटा बारीक ऐसे काट रखा है। अब आपको इन सारे ड्राई फ्रूट्स में 1 टीस्पून भर के डालना है मैदा। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से मैदे में कोट हो जाए। और कोट होने के बाद जब हम इन्हें केक के बैटर में डालेंगे ना, तो केक जब बेक होकर आएगा तो केक के हर कॉर्नर पे, हर जगह पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में जब आपका केक बेक होकर आएगा तो सारे ड्राई फ्रूट्स आपके नीचे बैठ जाएंगे केक के, और ऊपर के पोर्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये स्टेप ज़रूर करिएगा। तो इसे साइड कर लिया है अब मैंने। तो चलिए, अब हम लोग अपना केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है। बोल में आपको 125 ग्राम्स रूम टेम्परेचर बटर लेना है। ध्यान रखिएगा, मेल्टेड बटर मत लिएगा। इस तरीके से आप रूम टेम्परेचर बटर ही लिएगा। बटर की जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा सा रिच फ्लेवर चाहिए ना अपने प्लम केक में, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर बटर ही यूज़ करिएगा। अब आपको बटर को है ना, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, सॉरी,
आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये येलो है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा और लाइट कलर में हो जाएगा। तो तकरीबन आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करिएगा। आप चाहें तो इसे स्पून से या फिर विस्क से भी बीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 मिनट इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से बीट किया है। तो अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी को नाप कर ग्राइंडर में डाला। उसी के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत स्पाइसेस भी डाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। 1/4 टीस्पून यहाँ पर लौंग का पाउडर डालना है, क्लोव्स का पाउडर, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर आपको जिंजर पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून आपको नटमेग का पाउडर डालना है। अगर आपके पास इन सब का पाउडर नहीं है तो आप 2 लौंग डाल दीजिए, छोटा सा पीस, बिल्कुल छोटा सा पीस सिनेमन स्टिक का डाल दीजिए, छोटा सा पीस आपको नटमेग जिसे हम जादी फल बोलते हैं वो डाल दीजिएगा और छोटा ही पीस आपको सौंठ का डाल देना है। और इन सब को आप चीनी के साथ पीस लिएगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने चीनी को ऐसे ही डाल दिया, बट आप अगर डालेंगे चीनी तो चीनी को छान के डालिएगा, ताकि इन सब का अगर कोई पार्टिकल रह गया है तो उसे आप फेंक सकें, डिस्कार्ड कर दिएगा। तो चीनी को डाल दिया है। वहाँ यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें इतना ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, डेट्स वगैरह डाल रहे हैं, किशमिश वगैरह डाल रहे हैं, उससे काफ़ी मीठा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखा है। अगर आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो 1/2 कप तक आप चीनी ले सकते हैं। अब चीनी को आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है इसमें बटर में। तो देखिए चीनी का आप कलर देखिए, बटर का कलर देखिए कितना लाइट हो गया है। इस कलर तक मतलब आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। अच्छी तरीके से इसे बीट करिएगा, बिल्कुल लाइट कलर का हो जाना चाहिए आपका चीनी और बटर। तो चलिए अब हम इसमें एक एसेंस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। पाइनएप्पल एसेंस की जगह आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर प्लम केक का एसेंस आता है वो भी डाल सकते हैं, बट आज मैं यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस यूज़ कर रही हूँ। मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अंडे डालने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ, दोनों ही रूम टेम्परेचर के अंडे हैं। पहले एक अंडा डालिए, अच्छी तरीके से उसे पहले बीट करिए। अंडों को दोनों अंडों को एक साथ नहीं डालना है आपको, वरना आपका जो बटर है ना वो कर्डल हो जाएगा। एक अंडा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, उसके बाद दूसरा अंडा डालिए, उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करिए। पाइनएप्पल एसेंस मैंने आज यहाँ पर यूज़ करा है। एसेंस अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे ना, उससे क्या होगा ना, जो अंडों का जो स्मेल होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है केक में। तो इसे मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से आप देखिए। और हमारा जो बटर है वो बिल्कुल भी कर्डल नहीं हुआ है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में है अभी। तो बस यहाँ पर हमारा जो बटर का मिक्स है ना वो रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप मैदा में मैं यहाँ पर अभी डालूँगी 1 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मीठा है तो सॉल्ट जो है वो टेस्ट को बैलेंस कर देता है। इन सब को आपको अच्छी तरीके से छान लेना है इस तरीके से। तो इसे मैं अब अच्छी तरीके से छान लेती हूँ। छानने से क्या होता है ना, एक तो जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इकट्ठी नहीं रहती हैं, और जो हमारा केक है ना वो भी अच्छा सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा पूरा डाल दिया है 1 कप। अब आपको बहुत ही धीरे हाथों से इसको फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में आपको इसे मिक्स करना है, ध्यान रखिएगा। प्लम केक का जो बैटर होता है वो नॉर्मल जो केक हम बनाते हैं उस तरीके का नहीं होता है। नॉर्मल केक का जो बैटर होता है वो रिबन फॉर्म में होता है। जब आप उसे पोर करेंगे, आप उसे डालेंगे तो एक रिबन के फॉर्म में गिरता है, पर जो हमारा प्लम केक का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक रहता है। अब देखिए इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है ग्रेटेड कैरेट। तो ये एक मीडियम साइज़ का कैरेट था, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था, वो भी डाल दिया है। उसे भी हम मिक्स करेंगे। जब ये केक बेक होकर आएगा ना, कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें कैरेट डला हुआ है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने कैरेट को मिक्स कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं कैरामल सिरप डाल रही हूँ। तो अगर आपका कैरामल सिरप थोड़ा सा थिक हो गया है ना, तो आप उसको हल्का गुनगुना कर लिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा। ध्यान रखिएगा गरम गरम मत डालिएगा। तो ये हमारा 1/4 कप से थोड़ा सा कम था ये कैरामल सिरप, मैंने पूरा यहाँ पर डाल दिया है।
और आपको इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको कट एंड फोल्ड करते जाना है। आप इधर उधर मिक्स मत करिएगा, वरना आपका केक अच्छी तरह से बेक होकर नहीं आएगा। अब देखिए, जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स थे वो भी इसमें डाल दिए हैं पूरे, और उसे भी अब हम अच्छी तरीके से इसी मेथड से फोल्ड करते चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ इवनली मिक्सअप हो गया है, देखिए, और बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से आपको इसे मिक्स करना है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर केक का बैटर रेडी हो गया, और आप देखिए ये थिक बैटर होता है। तो चलिए अब हम लोग इसे बेकिंग टिन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आज मैं केक बना रही हूँ पॉट में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टील का टिफ़िन लिया था, उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ केक। तो आप देखिए, हमारा जो बटर पेपर मैंने यहाँ पर लगाया थोड़ा ऊपर तक लगाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये जो केक का टिन है ना वो छोटा है और केक का बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें इस तरीके से बटर पेपर नहीं लगाऊंगी ना, तो जब केक बेक होगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर को इस तरीके से लगाया है ताकि ये फ़्लो ना हो। तो देखिए, यहाँ पर पैट कर देना है ताकि कोई सा भी एयर बबल अंदर है ना वो सब रिलीज़ हो जाए। तो चलिए इसे अब हम लोग बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पॉट रखा हुआ था, जिसे मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब आपको इसके बीच में एक रिंग ऐसे रख देना है, और उसके ऊपर आप अपना केक टिन रख दिएगा। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं केक का बैटर बिल्कुल ऊपर तक है मेरे टिन के, इसलिए मैंने वो बटर पेपर इस तरीके से लगाया है। तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा। इसे कवर कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम के लिए 1 घंटे के लिए इसे आप बेक करिएगा। 50 मिनट्स तक बिल्कुल मत ओपन करिएगा। 50 मिनट्स के बाद ओपन करके चेक करके देखिएगा कि आपका केक बेक हुआ है कि नहीं। एक टूथपिक की हेल्प से आप अपने केक को चेक कर लीजिएगा कि वो बेक हुआ है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब 1 घंटे के बाद। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बढ़िया सा क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। इसको बेक करने में मेरे को 1 घंटा 5 मिनट लगा था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने 50 मिनट्स के बाद एक टूथपिक बीच में डाला था और चेक किया था, तो हल्का सा वो गीला आया था, तो इसलिए मैंने इसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बेक किया है। उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया था, और इसे कम्प्लीटली आपको ठंडा होने देना है। ध्यान रखिएगा, गर्मा गर्म में अगर आप डीमोल्ड करने जाएंगे ना तो केक टूटने के चांसेस रहते हैं। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो इसे आराम से निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमने बटर पेपर यूज़ किया है ना, तो केक बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और अब आप देखिए, बिल्कुल भी हमारा केक जो है वो जला नहीं है, बिल्कुल क्लीन आया है। यही एक फ़ायदा होता है बटर पेपर लगाने का, कि बटर पेपर लगाने से ना आपकी केक के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खुशबूदार सा क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैं आपको अपना टिन दिखाती हूँ। टिन का साइज़ और मेरे केक का साइज़ में बहुत फ़र्क है। केक मेरे टिन से भी बड़ा बनकर आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर को थोड़ा हाइट पे लगाया था ताकि ये गिरे ना बेक होते वक्त। तो यहाँ पर आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका केक टिन छोटा है और बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप थोड़ा हाइट में अगर आप बटर पेपर लगाएंगे ना, तो आपका जो बैटर है वो फ़्लो नहीं होगा, गिरेगा नहीं जब वो बेक होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें बटर पेपर को लगाया था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगली बार जब आप बेक कर रहे होंगे ना, तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों, प्लम केक को सर्व करने का एक अलग ही तरीका होता है। जिस दिन आप प्लम केक को बेक करते हैं उस दिन कभी भी उसे सर्व ना करें, उसे सर्व करें आप 1 या 2 दिन के बाद, तभी उसका अच्छा फ्लेवर, उसका अच्छा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे दिन ही इसे कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशबूदार हमारा प्लम केक बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पर मैंने अल्कोहल का भी यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने फ्रूट्स को सोक किया है। जो एक्चुअल प्लम केक होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स को अल्कोहल में, वाइन में या फिर रम में सोक किया जाता है, या फिर ग्रेप जूस में सोक किया जाता है 10-15 दिन के लिए, उसके बाद ही प्लम केक बनाया जाता है। बट आज मैंने बहुत ही ईजीएस्ट मेथड आपके साथ शेयर किया है, और टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही रिच फ्लेवर है उसका, कि आप एक बार बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे ना, अपने दोस्तों को, घर वालों को, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वो कहेंगे ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है। और आप देखिए, यहाँ पर हर कॉर्नर पे, हर जगह पे आपको ड्राई फ्रूट्स दिखेगा, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को मैदे में कोट किया था।
तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। केक का कलर देखिए, केक का आप टेक्सचर भी देख सकते हैं, इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट कि पूछे ही मत। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके अपोजिट जो ये बेल का आइकन है इसे ज़रूर बजाइएगा दोस्तों। और जैसे ही आप उसे बजाएंगे आपको ये ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे भी क्लिक करेंगे ना तो आपको मेरी सारी रेसिपीज़ दिखेंगे बिल्कुल फ्री, और वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगी कि बेल के आइकन को और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर बजाइएगा। दोस्तों मैंने इससे पहले भी कई सारी केक्स की रेसिपीज़ अपने चैनल पे डाली हैं, क्रिसमस केक्स की रेसिपीज़। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करिएगा। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। तो आप सब लोगों को एडवांस में मैरी क्रिसमस। आप सब लोग बहुत इन्जॉय करें। तो अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।